हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सैम्पल्स पर। आज हम पढ़ेंगे अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अनुपात समानुपात के ये ए बी बी सी की वैल्यू दी होगी, हमें ए बी सी निकालना होगा। कभी डी भी आ जाता है निकालने के लिए, ई तक भी क्वेश्चन आ जाते हैं निकालने के लिए। तो देखते हैं हम ए बी और बी सी की वैल्यू दी हुई है, इन्हें ए बी सी बराबर कैसे लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, क्या निकालना है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ये निकालना है। तो इसे एक हम बेसिक से लेके चलते हैं, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी, ये वैल्यू, ये वाली ए बी और बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो किस तरह से रखेंगे, ए बी की जगह ये आ जाएगा 2:1 और यहाँ पे स्लैश लग जाएगा 4:5। तो इसे आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जो कुछ ही सेकंडों में से हम सॉल्व कर लेंगे। ये जो लास्ट वाली संख्या है, ये लास्ट वाली संख्या है, इसका हम एक में मल्टीप्लाई करेंगे। इसका लास्ट वाली संख्या का एक में मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो 4 दिया हुआ है, इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है एक में, और फिर दोबारा इस 2 में भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं, 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5। 4 का 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, 4 का 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8। देखा दोस्तों, ये कितने कम समय में हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने उसी तरह का लिया हुआ है। ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 6:5। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसे शुरू करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी किस तरह से निकालेंगे, ए अनुपात बी स्लैश बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 6:5। तो इसका मैंने क्या बताया था पहले आपको कि इसका इस 3 में मल्टीप्लाई करना है और इस 6 का करना है इस 3 में, और 6 का इस 2 में भी करना है। तो आइए देखते हैं कितना आता है। 5 15, पीछे से मल्टीप्लाई करते हुए आते हैं, आगे से नहीं। 6 18, 6 दूनी 12। देखते हैं क्या ये कट रहा है। जी हाँ, ये कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा अपना 3 से। 3 चौक 12, 3 6 18, 3 पंजे 15। यही अपना ए बी सी का मान हो जाएगा। देखा हमने, यह क्वेश्चन बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लिया है। जो ए बी सी की वैल्यू हमें निकालना थी वो ये 4 6 5 आ गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 3:4, सी अनुपात बी बराबर 6:5। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4, 6:5। इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 चौक 20 हो जाएगा ये, और ये 6 चौक 24, और ये हो जाएगा 36 18। देखा दोस्तों, ए बी सी की ये वैल्यू आ गई। लेकिन यह क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सी पहले दिया है और बी बाद में दिया हुआ है, यानी ये सीरीज में नहीं है, ये आगे पीछे है। आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे जो मैंने किया है, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए मैं देखना चाह रहा था कि इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे या इसे पलट के सॉल्व करोगे। तो चलिए हम इसे सही से सॉल्व करते हैं। तो पहले इसे क्रम में लिखना होगा। ए बी तो जैसा का तैसा रखा रहेगा, सी बी, तो इसे बी अनुपात सी करने के लिए
ये संख्या ये सी और बी पलट जाएगा तो ये 6 और 5 भी पलट जाएगा, यानी कि 5 आगे आ जाएगा, 6 पहुंच जाएगा पीछे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकालेंगे तो ये 3:4 स्लैश, ये नहीं रखना है हमें, अब रखना है ये 5:6। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ए बी सी बी दिया है या ए बी बी सी दिया हुआ है या क्रम में दिया हुआ है हमें। और भी आगे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसमें भी इस तरह का दिया हो सकता है, लेकिन इस तरह से अगर हमें सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे हमें पहले चेक कर लेना है कि हमें सीरीज में दिया है या आगे पीछे दिया हुआ है। अगर सीरीज में दिया हुआ तो हम उसको जैसा का तैसा सॉल्व कर देंगे। अगर सीरीज में नहीं दिया है तो पहले उसे सीरीज में रखेंगे। तो 6 का 4 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24, 5 का 4 में गुणा करेंगे तो ये 20 आ जाएगा सॉरी, और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये आंसर हो जाएगा, ए बी सी का मान हो जाएगा। चलिए थोड़ा इससे और हटके क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 4:3। इसमें हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। पहले दे रहा था ए बी सी के मान दे रहा था, लेकिन इसमें हमें ए बी सी डी तक निकालना है। अब इसमें एक और बढ़ गया है डी। तो चलिए देखते हैं कि ये डी तक कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी के अनुपात को किस तरह से निकालेंगे। तो देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, पहले कैसे निकालते थे अनुपात बी अनुपात सी, बिल्कुल उसी तरह से निकाल लेंगे 4:5। तो ये ए बी सी का अनुपात आ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, इसका 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 4 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। तो ये कितना आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये यही भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये सी तक ही निकाला है, लेकिन हमें आगे और भी निकालना है डी तक। तो आइए देखते हैं हम डी तक कैसे निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8:12:15 स्लैश सी और डी कितना दिया हुआ है 4:3। अब इसमें देखते हैं कि किस तरह से गुणा करते हैं। पहले तो हम इसका 5 का 3 में गुणा कर रहे थे और 4 का इन दोनों में गुणा कर रहे थे। तो अब यहाँ पे देखते हैं ए बी सी डी को किस तरह से निकालेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो 3 का 15 में गुणा करना है, 3 का किस में गुणा करना है 15 में, और इस 4 का भी 15 में गुणा करना है। अब ये जो दो संख्या बची हुई है तो उसका इस 4 से गुणा करना है और फिर इसका 8 से भी गुणा करना है। यानी कि देखा हमने सबसे पहले 3 का 15 से गुणा किया, फिर 4 का भी 15 से गुणा कर दिया, फिर 4 का 12 से गुणा कर दिया और 4 का 8 से गुणा कर दिया। देखते हैं क्या आता है। 15 थी है 45 और 15 चौक 60, यह आ जाएगा 12 चौक 48, यह आ जाएगा 8 चौक 32। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काट। 32, 48 और 60 ये ए बी सी और डी का मान आ गया है। तो देखा हमने पहले ए बी सी डी तक ए बी और बी सी की वैल्यू दी हुई थी। अब इसमें ए बी सी और सी डी अलग अलग वैल्यू दी हुई है, उसको हमने इस ट्रिक से ए बी सी डी की वैल्यू निकाली। आई अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। हमने अभी तक देखा था ये ए अनुपात बी की वैल्यू दी थी, बी अनुपात सी की वैल्यू दी थी, सी अनुपात डी की वैल्यू दी थी, लेकिन इसमें हमें 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं 2a बराबर 3b
यहाँ पे स्लैश लगा देंगे 3b, ये इसके भी बराबर है 4c के। बताइए है या नहीं है? 2a बराबर 3b के बराबर है, इस तरह से लिख लिया है। ये 2a बराबर है 3b के और 3b बराबर 4c के बराबर है, तो ये इस तरह से लिख लिया, ये सही है। तो अल्फ़ाबेट को एक साइड ले लेते हैं और नंबर को एक साइड ले लेते हैं। ए बी ये कहाँ जाएगा? इसके बटे में। ये 3 जहाँ जैसा है तैसा, ये 2 कहाँ पे पहुँच जाएगा? इस 3 के नीचे आ जाएगा। इसी तरह से इसे कर लेते हैं, बी के बटे में क्या आ जाएगा? सी, और ये यहाँ पे 4 है तो 4 जैसा है तैसा, तो 3 ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 4:3। जी हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं ए बी सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 3:2, ये ए बी की वैल्यू होगी 3:2 और बी सी की वैल्यू दी हुई है 4:3। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6। अब 4 का 2 से गुणा करना है, ये आ जाएगा 8। फिर 4 का 3 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12। ये अगर कट रहा है तो काट देते हैं, क्या देखते हैं कटता है? ये अपना 2 से कट जाएगा। ये 2 छिंग 12, 2 चौक 8, 2 3 6। ये अपना ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।